यार ये कोई वैसा वीडियो नहीं होने वाला है, इट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन जो मैं बात करना चाहता हूँ। और ये मेरे बस अपने थॉट्स हैं, यू डू नॉट नीड टू कंसिडर इट, बट बस अगर यहाँ पे आ गए हो तो सुन लो यार। और ये थॉट है डेथ को लेकर के, क्योंकि बचपन में मुझे याद है सबसे पहली बार जब मुझे मालूम चला था कि मैं मरूंगा और जितने भी लोग मेरे अराउंड है वो भी मर जाएंगे एक दिन और मैं उन्हें खो दूंगा। और और उस दिन मुझे एक चीज़ और समझ आई कि जो मेरे से बड़े हैं मेरे फैमिली में, अगर वो चले जाते हैं मुझे छोड़ के, तो वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो वो दो चीज़ें थी जो उस दिन मैं समझा कि एक तो वो चले जाएंगे और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अभी तक वो निभाते आ रहे हैं वो अब मेरे ऊपर आ जाएगी। और ये दोनों चीज़ एक साथ डाइजेस्ट करना ना मेरे लिए, और वो प्रोसेस करना, लाइक इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। और मुझे याद है करीब मैं 8 या 10 साल का होऊंगा उस दिन, और उस टाइम और उस दिन हमारे गांव में बारिश हो रही थी और मैं रोए जा रहा था। और मेरी माँ, मम्मी, मेरे नाना जी सब पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो भाई। और मैं क्या बता रहा था कि मुझे रियलाइज हुआ कि हम मर जाएंगे इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और अभी और ये चीज़ें हमेशा से वो डेथ के बारे में था, लेकिन अब मैं अगर कुछ और एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो इनेट चीज़ है कि ओके लेट्स फिगर आउट व्हाट डेथ की, अगर कुछ भी मिल जाए कुछ इंटरेस्टिंग कुछ। और ये इसलिए भी है ना कि डेथ के अराउंड एक मिस्ट्री है जो ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, मतलब आई डोंट नो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मिस्ट्री है क्योंकि कोई मरने के बाद का कुछ नहीं बताया यार कि होता क्या है। हर किसी को पता है कि ठीक है मर जाएंगे, लेकिन कैसे, मतलब क्या होता है मरने पे किसी को नहीं पता। और कुछ लोग कहानी बताते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का, लेकिन यार जब तुम वापस से जिंदा ही हो गए तो फिर तुम मरे ही नहीं। वो नियर डेथ इसलिए कहलाता है कि तुम मौत को छूकर टक से वापस आ गए। अगर वापस नहीं आते तो वही उधर ही अटक जाना था ना तुम्हें, फिर तुम बताने के लिए इधर नहीं आते। लेकिन यार तो वही ये सब सवाल मेरे अंदर घूमता है। और पता है सबसे ज़्यादा क्रशिंग क्या थॉट होता है जो मेरे, मतलब पता है सोल क्रशिंग, क्या यार ख़त्म कर दूंगा तुझे, वो आता है कि मतलब मुझे खुद को खोने से ज़्यादा वो मेरे अंदर जो मेमोरीज है ना लोगों के लिए, मतलब जो मेरे फैमिली के साथ जो मेरे मेमोरीज है, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ है, जिसे याद करके मैं ना मतलब अंदर से अच्छा फील करता हूँ। जब भी कुछ बुरा टाइम चल रहा होता है, जब भी लाइक सबके साथ होता है, जब भी तुम डिप्रेस फील करते हो तो वो सारी बातें याद आती है और तुम्हें थोड़ा सा अपलिफ्ट मिलता है उन सब चीज़ों से और तुम्हें अच्छा लगता है। और और सोचो कि वो मेमोरीज एक दिन फेड अवे हो जाएगी और वो मेमोरीज भी ख़त्म हो जाएगी। और ये ना बहुत डराता है यार, ये बहुत डराता है। लेकिन इसका कुछ आंसर भी नहीं है, देयर इज़ नो आंसर। लोगों ने आंसर, बहुत लोगों ने ट्राई किया कि क्या कर सकते हैं मौत का, लेकिन मौत का तो कुछ कर ही नहीं सकते यार। रिलीजन में भी बहुत सारे लोग, लाइक रिलीजन, दोज पीपल ट्राई टू कम अप विद एन आंसर, लेकिन उनके पास भी कोई आंसर नहीं है। साइंस, उनके पास भी कोई आंसर नहीं है। नेचर, यार नेचर तो खुद, नेचर को अगर तुम देखो तो क्या है, नेचर के पास कोई आंसर नहीं है एक्चुअली। और एक्चुअली उसके पास है, तुम इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि तुम उस चीज़ को देखते कैसे हो। क्योंकि सोचो यार, जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक कोई जो भेड़िया है, क्योंकि लाइक देर आर सर्टेन एनिमल्स हु डू नॉट हंट, तो वो क्या करते हैं कि जो कि मार के कोई जानवर गया है तो वो बचा हुआ खाते हैं। तो कंसिडर करो कि कोई मरेगा नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, राइट। तो नेचर के पास भी इसका आंसर नहीं है। नेचर तो क्रूएल है। हम लोग बोलते हैं मदर नेचर बिकॉज वी गेट फूड आउट ऑफ नेचर, फ्रॉम नेचर। लेकिन यार इन ए वे इफ यू थिंक तो नेचर तो बहुत क्रूएल है, राइट। अगर तुम उस लायक हो तभी तुम्हें नेचर देगा भी और देगी भी जो भी। अगर तुम उस लायक नहीं हो तो नेचर विल क्रश यू, और वो पहला चीज होगा जो तुम्हें एलिमिनेट करने का सोचेगा।
इस दुनिया से, अपने आप से तुम विलुप्त हो जाओगे भाई, तो किसके पास आंसर है? फिलोसफर्स दे डिड ट्राई, दे ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन उनके पास भी कोई आंसर नहीं है। लेकिन एक स्मार्ट पर्सन जिसे मैंने पढ़ा, टॉलस्टॉय, और उसने भी ना ट्राई किया कि चलो मौत का तो कुछ पता नहीं है भाई, ठीक है, तो लाइफ को फिगर आउट करते हैं मौत के रिगार्ड्स में, मतलब उसको दिमाग में रख के, कि मौत को दिमाग में रख के लाइफ को फिगर आउट करते हैं। और पता है वो 4 आंसर्स के साथ आया। जो पहला था कि इग्नोरेंस, कि जिसमें तुम्हें मालूम नहीं होता है कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है और इस एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, लाइक यू आर इग्नोरेंट टू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जब तुम इग्नोरेंट हो तब तो तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है इन सब क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन अगर तुम एक बार जान गए, एक बार जब क्वेश्चन कर दिए, तो देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। तुम फिर वापस जा ही नहीं सकते, फिर तुम इग्नोरेंस वाले सेक्शन में नहीं हो, तुम अलग हो गए। सेकेंड है जो, अरे भाई जो भी है ज़िंदगी में हंसी खुशी, एक फिलॉसफी है ग्रीक का, इपिक्यूरियनिज्म, समथिंग लाइक दैट। एक उस फिलॉसफी में है कि तुम डेल्व करो उस चीज़ में, हैप्पीनेस में, और खाओ पियो मौज से रहो, या ठीक है मरेंगे एक दिन, मर जाएंगे वैसे करके, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर तुम ऐस मौज से रहना चाहते हो, मान लो कि तुम होटल में जाना चाहते हो और पैसे उड़ाना चाहते हो, बार में जाते हो, नाचते हो, ये करते हो, तुम कर रहे हो वो चीज़, लेकिन कोई एक इंसान है जो तुम्हारे जूठा ग्लास उठाता है, तुम्हारे लिए शराब बनाता है, या फिर तुम किसी होटल में जाते हो तुम्हारे लिए खाना लेके आता है, तो वो क्या करेगा भाई? तो सबके लिए तो ये आंसर नहीं है। कुछ लोग कर सकते हैं ये चीज़, हर किसी के तो बस की बात ये है नहीं। फिर तीसरा आंसर है सुसाइड। कि अगर जिस कमरे के बारे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कमरे में करना क्या, तुम क्या करोगे? कमरे छोड़ के चले जाओगे? तो निकल जाओ। ठीक है। तो लेकिन ये भी वाइबल आंसर नहीं है कि भाई जिंदगी तो है, तो चौथा क्या है? तो जियो, जिंदगी है तो जी लो भाई। और इसका एक बहुत एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं हम लोग, तो मान लो कि तुम एक रेंटेड हाउस में रहते हो, तुम्हें पता है कि तुम एक दिन उस घर को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन फिर भी उस घर को घर तुम बनाते हो, राइट? कि ठीक है जिस दिन जाना है मुझे उस दिन जाऊंगा ना, अभी तो मैं इधर ही हूँ, तो अभी इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस प्लेस को कैसे सजा सकते हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं, यही सोचते हैं ना। तो एक ये तरीका है कि डिफ़िकल्टीज तो आएंगी घर बनाने में, घर को घर बनाने में, इन द सेंस कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, तुम शॉपिंग करोगे, ये वो डेकोरेट करोगे, ठीक है। तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन तुम झेल लोगे, और तुम्हें झेलना चाहिए। और आई थिंक यही एक तरीका है। देर इज़ नो आंसर टू डेथ, बस। और जैसे एल्बर्ट कैम्यू ने भी बोला है ना कि बस तुम जिंदा हो ना, वही यूनिवर्स के लिए आंसर है। लाइक व्हेन यू सर्च फॉर मीनिंग, व्हेन यू गो आउट एंड सर्च फॉर मीनिंग, क्योंकि यूनिवर्स हमारा एक इनेट चीज़ है कि हम लोग मीनिंग ढूंढते हैं कि किसी भी चीज़ को हम क्यों करें, राइट? वाई ढूंढते हैं। तो इस ज़िंदगी का वाई भी हम ढूंढने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है बदले में, क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई आंसर है ही नहीं, एज एल्बर्ट कैम्यू हैज सेड। तो हम क्या करते हैं? या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वी डिडंट गेट द आंसर। सेकंड, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। हम ठकठकाते रहते हैं कि जब तक कुछ तो मिलेगा भाई, कुछ तो, घंटी बजाने से कुछ तो मिलेगा। तो वही है, चलो इस दुनिया में आए हो, घंटी बजाते रहो, काम करते रहो जिसके लिए आए हो। अब पता नहीं किसके लिए आए हो, वो तो हमें भी नहीं पता, वो तुम्हें भी नहीं पता। लोग दावा करते हैं कि उन्हें पता है कि वो किस लिए आए हैं, लेकिन वो सच नहीं है भाई। वो बस ऐसे ही है कि मेरा तो जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। किसी का जन्म किसी काम के लिए नहीं होता, दे आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ अस। तो यस, यही था थोड़ा, मतलब
सब्जेक्ट थोड़ा सेंसिटिव था। मेरा पता नहीं कैसे मैंने, तुम लोग सोचो यार कैसे इस चीज़ को लोगे, लेकिन थिंक अबाउट इट, और सबको सोचना भी चाहिए। और जो इग्नोरेंट लोग हैं और वो इस चीज़ को देख चुके या सुन चुके, तो भाई माफ़ करना कि तुम, देर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर, तो अब तुम्हें इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। और जो लोग पहले से सोच रहे थे, ब्रो वी ऑल आर द सेम, वेलकम टू द क्लब, बाय।